हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग रियल इंग्लिश क्लास 4 का चैप्टर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अ मैन्स कब। इसका मतलब हुआ एक इंसानी बच्चा, एक इंसान का बच्चा। कब मीन्स क्या होता है? बच्चा, शावक। ठीक है, तो शावक हम लोग जानवर के बच्चे को कहते हैं, और कब जब हम लोग इंसान के सेंस में यूज़ करेंगे तो फिर वो ह्यूमन बेबी के सेंस में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ओके। सो अ मैन्स कब, एक इंसानी बच्चा। तो इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। It was 7 o'clock of a very warm evening in the Sione Hills when Father Wolf woke up from his day's rest. बताया गया है कि सियोनी हिल में शाम के 7 बजे हुए थे और काफ़ी गर्मी था। तभी एक फादर वुल्फ, वुल्फ मीन्स क्या होता है? भेड़िया। एक फादर वुल्फ अपने दिन के आराम से जगता है। ही स्क्रैच्ड हिमसेल्फ, वो खुद को खरोचता है। आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर जब जगता है तो वो अपने शरीर में, बॉडी में क्या करता है? खरोच लगाता है अपने पंजों से। यॉन्ड, जम्हाई लेता है। एंड स्प्रेड आउट हिज पॉज, पॉज मीन्स पंजे, है ना। अपने पंजों को क्या करता है? फैलाता है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरे को। टू गेट रिड ऑफ द स्लीपी फीलिंग इन देयर टिप्स, अपने पंजों की उंगलियों में, जो कि अभी भी उसे उसमें थोड़ा सा नींद लग रहा था, तो उस सुस्ती को भगाने के लिए वो अपने पंजों को क्या करता है? फैलाता है। मदर वुल्फ ले विद हर बिग ग्रे नोज ड्रॉप्ड अक्रॉस हर 4 स्क्वीलिंग कब्स। अब देखो, स्क्वीलिंग कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है, मेकिंग अ लॉन्ग हाई साउंड, है ना। तो जो भेड़िए के बच्चे हैं ना, वो चिल्लाते हैं ऐसे, हाउ हाउ है ना, इस तरह से साउंड करके वो चिल्लाते हैं। इसी को स्क्वीलिंग साउंड कहा जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो मदर वुल्फ थी, अपने बड़े से ग्रे कलर के, भूरे कलर के नोज़ को अपने बच्चों के सामने, जो कि 4 थे ना, बच्चों के सामने रख के वो क्या कर रही थी? वो लेटी हुई थी। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे ये देखो, तो ये मदर वुल्फ है जो कि अपने बच्चों के साथ, है ना, सो रही है, और ये फादर वुल्फ है। ठीक है, और ये जो बंदा दिख रहा है ना, ये कौन है? ये तबाकी है, ये एक सियार है। तो इसका जिक्र जो है ना, इसका बाद के पैराग्राफ में बताया गया है कि ये तबाकी कौन है, इसका क्या कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, ओके। द मून शोन इन टू द माउथ ऑफ द केव वेयर दे ऑल लिव्ड। अब बताया गया है कि जिस गुफा में ये सभी रहते थे, मदर वुल्फ, फादर वुल्फ और उनके 4 बच्चे, उसके गुफा के मुंह पे जो है ना, चांद जो था वो चमक रहा था। अगुरा, देखो यहाँ पे अगुरा क्या है? एक साउंड है जो कि वुल्फ क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, है ना। सेड फादर वुल्फ, फादर वुल्फ अगुरा करके साउंड प्रोड्यूस करता है। इट इज़ टाइम टू हंट अगेन, और कहता है कि फिर से शिकार करने का समय आ गया है ना। ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउन हिल। स्प्रिंग कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो बताया गया है, लीप, है ना, छलांग लगाना, कूदना। सो ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउन हिल व्हेन अ लिटिल शैडो विद अ बुशी टेल क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड एंड वाइंड। अब देखो, थ्रेशोल्ड कहने का क्या मतलब हुआ? द फ्लोर ऑफ द एंट्रेंस। तो उनके गुफा का जो द्वार था, और द्वार के सामने का जो जो फ्लोर था, जो फर्श था, उसी के बगल से एक झाड़ीदार पूंछ वाला एक किसी जानवर की छाया जो है ना गुजरती है, उसी के पीछे वो, है ना, छलांग लगाने वाला होता है। तभी वो बगल से गुजरने वाला जानवर कहता है, गुड लक टू यू ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स, है ना, भेड़ियों के सरदार, तुम्हें गुड लक, एंड गुड लक टू योर नोबल चिल्ड्रन, और तुम्हारे प्यारे बच्चों को भी गुड लक। डू नॉट फॉरगेट हंग्री वंस लाइक मी। अब क्योंकि तुम शिकार करने जा रहे हो, तो मेरे जैसे भूखों के बारे में, मेरे जैसे, है ना, जो हंग्री लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, उनको भूल मत जाना। तुम अपने बच्चों को खिलाना, जब शिकार करके लाना तो तुम अपनी बीवी को खिलाना, और फिर जो बच जाए तो हम जैसे भूखों को भी खिलाना। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपने वो मोगली वाला फिल्म देखा होगा, द जंगल बुक, या जो कार्टून आता है मोगली वाला, तो उसमें आपने देखा होगा जो तबाकी शेर होता है ना, तबाकी जो सियार होता है, वो शेर खान जो टाइगर होता है उसके हमेशा पीछा लगा हुआ रहता है, और वो जो शेर खान होता है जो भी शिकार करके छोड़ता है और खा करके छोड़ता है, वहीं वो तबाकी खाता है। अगर आप सब ने ये वाला देखा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये देखा है या नहीं। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट हंग्री वंस लाइक मी, हमारे जैसे भूखे लोगों के बारे में मत भूल जाना।
इट वॉज द जैकल तबाकी। अब बताया गया है कि ये जानवर कौन था, तो ये सियार तबाकी था। द वुल्फ्स हेट तबाकी बिकॉज ही रन्स अबाउट मेकिंग मिस्चीफ। अब जो भेड़िए थे ना, वो तबाकी से काफ़ी नफरत करते थे। तबाकी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये चारों तरफ दौड़ता रहता था और शरारत करता रहता था, एंड टेलिंग टेल्स, और बहुत सारा बड़ करके कहानियाँ कहता रहता था, अफवाह फैलाता रहता था, एंड ईटिंग रैग्स एंड पीसेज ऑफ लेदर फ्रॉम द विलेज रबिश हीप्स। और गांव के जो कूड़े कचरे के जो ढेर रहते थे, वहाँ से कपड़े लत्ते फटे पुराने है ना जो होते थे, उसको चबाता रहता था, और जो चमड़े होते थे उन चमड़े के पीसेस को क्या करता था, है ना, खाता रहता था, चबाता रहता था, जिससे भेड़ियों को है ना ये तबाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम टू। अब यहाँ पे बताया कि लेकिन वो भेड़िए तबाकी से काफ़ी डरे हुए भी रहते थे। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज तबाकी ऑफन गोज मैड, क्योंकि तबाकी अक्सर पागल हो जाता था, है ना। तबाकी अक्सर क्या हो जाता था, पागल हो जाता था। एंड देन ही फॉरगेट्स फियर एंड रन्स थ्रू द फॉरेस्ट बाइटिंग एवरीथिंग इन हिज वे। और जब भी वो पागल हो जाता था, तब वो जंगल के बीचों बीच दौड़ने लगता था, और उसके रास्ते में जो भी चीज़ आता था उन सब को काटने लगता था, है ना, जिससे ये भेड़िए जो थे वो काफ़ी डर जाते थे। इवन द टाइगर रन्स एंड हाइड्स व्हेन लिटिल तबाकी गोज मैड। यहाँ तक कि जो जंगल का जो टाइगर होता था, जो बाघ होता था, जिसको यहाँ पे शेर खान बोला गया है, वो भी भागने लगता था और डर के छुप जाता था जब तबाकी पागल हो जाता था। आप समझ सकते हैं तबाकी कितना, है ना, खतरनाक होगा इसमें। इंटर देन एंड लुक सेड फादर वुल्फ स्टिफली। अब देखो, स्टिफली कहने का मतलब होता है थोड़ा सा सख्ती से, है ना, थोड़ा सा नाराज़ होते हुए, गुस्सा होते हुए। तभी यहाँ पे जब वो कहता है तबाकी कि हमारे जैसे भूखे लोगों के बारे में मत भूल जाना, है ना, तभी यहाँ पे फादर वुल्फ कहता है कि तुम हमारे गुफा के अंदर आ सकते हो और देख सकते हो, बट देयर इज़ नो फूड हियर। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ज़रा सा भी भोजन नहीं है, तुम्हारे खाने के लिए ज़रा सा भी फूड नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तबाकी क्या कहता है, फॉर अ वुल्फ नो, क्योंकि तबाकी कहता है, सेड तबाकी, कि एक भेड़िया के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बट फॉर मी अ ड्राई बोन इज़ अ गुड फीस्ट। लेकिन मेरे लिए एक सूखी हुई हड्डी भी एक अच्छी दावत है, एक अच्छी, है ना, भोजन है। राइट। हु एम आई जस्ट अ जैकल। तबाकी कहता है आखिर मैं हूँ कौन, मैं तो बस एक सियार हूँ, मैं बस एक गीदड़ हूँ। ही स्कटल्ड टू द बैक ऑफ द केव। स्कटल्ड मीन्स होता है दौड़ते हुए कहीं पे जाना, तो वो दौड़ते हुए गुफा के पीछे की तरफ जाता है। वेयर ही फाउंड द बोन ऑफ ए बक विद सम मीट ऑन इट। जहाँ पे उसको हिरन का एक हड्डी मिलता है जिस पे थोड़ा बहुत मांस लगा हुआ होता है। एंड स्टार्टेड मंचिंग ऑन इट मैरिली। मंचिंग कहने का मतलब क्या हुआ, और वो बड़े ही मज़े से क्या करता है, उस हड्डी को कुरकुरा करके खाने लगता है। आपने देखा होगा मंच करके एक आपने खाया भी होगा, मंच करके एक चॉकलेट आता है जिसको आप खाते हो तो काफ़ी जो है ना कुरकुरा करके क्रंची साउंड आता है। तबाकी सैट स्टिल रिलैक्स्ड आफ्टर अ गुड मील एंड देन ही सैड स्पाइटफुली। अब स्पाइटफुली कहने का मतलब क्या हुआ, काफ़ी अजीब तरीके से, काफ़ी बुरे तरीके से। जब आप किसी को स्पाइटफुली कुछ कहते हो तो आपका व्यवहार, आपका जो लहजा होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, तिरस्कार पूर्ण तरीके से। ठीक है, तो एक अच्छा सा भोजन करने के बाद तबाकी जो है ना काफ़ी आराम से बैठ गया और बड़े ही बुरे तरीक़ा से कहता है, शेर खान द बिग वन हैज़ शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स। शेर खान जो कि इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा जानवर है, सबसे खतरनाक जानवर है, उसने अपने शिकार करने के इलाके को बदल दिया है, शिफ्ट कर दिया है। ही विल हंट अमॉन्ग दीज हिल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ, सो ही हैज़ टोल्ड मी। अब यहाँ पे तबाकी कहता है कि वो अब इन पहाड़ियों में अगले 1 महीने के लिए शिकार करेगा, ऐसा उसने मुझे बताया है। शेर खान वॉज द टाइगर हु लिव्ड नियर दी वेन गंगा रिवर 20 माइल्स अवे। अब जहाँ पे ये भेड़ियों का परिवार रहता था उससे 20 मील की दूरी पे, है ना, वेन गंगा एक रिवर थी, उसी के पास में एक बाघ रहता था जिसको यहाँ पे शेर खान बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फादर वुल्फ क्या कहता है, He has no right, फादर वुल्फ बिगिन एंग्रीली। फादर वुल्फ गुस्सा होते हुए कहते हैं कि उसको ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है ना। By the law of the jungle, he has no right to change his quarters without due warning. जंगल के नियम के अनुसार बिना पहले से वार्निंग दिए अपना इलाका छोड़ने का अधिकार नहीं है। किसको?
उस शेर खान को, उस बाघ को। जंगल का नियम ये कहता है कि अगर एक बाघ या एक शेर अपने इलाके को बदलेगा तो पहले वो सभी जानवरों को वार्निंग देगा, ताकि जो छोटे जानवर हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाएं। He will scare off every small animal within 10 miles and I have to kill for my whole family। अब यहाँ पे फादर वुल्फ कहता है कि जब वो अपना क्वार्टर चेंज कर देगा, अपना जो ग्राउंड है, अपना हंटिंग ग्राउंड चेंज कर देगा, तो वो अपने आसपास के लगभग 10 मील की दूरी के हर छोटे जानवर को डरा देगा, और मुझे तो अपने पूरे परिवार के लिए क्या करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। तो जब छोटे जानवर डर के भाग जाएंगे तो फिर मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा और फिर मेरी फैमिली भूखी रह जाएगी। मदर वुल्फ सेड क्वाइटली, ही हैज़ बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम हिज बर्थ। अब यहाँ पे मदर वुल्फ बड़े ही चुपचाप, बड़े ही शांत तरीक़ा से कहती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो जो शेर खान है वो बचपन से ही, वो जन्म से ही एक पैर से लंगड़ा है, लेम है। दैट इज़ वाई ही हैज़ ओनली किल्ड कैटल, है ना, इसीलिए उसने सिर्फ मवेशियों का ही शिकार किया है। नाउ द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा आर एंग्री विद हिम। अब जो वेनगंगा के आसपास रहने वाले जो गांव वाले लोग हैं वो काफ़ी उससे गुस्सा हो गए हैं। एंड ही हैज़ कम हियर टू मेक आवर विलेजर्स एंग्री। अब क्योंकि शेर खान फिर हमारे साइड में आ गया है तो फिर यहाँ पे भी आकर ये क्या करेगा, यहाँ के जो विलेजर्स हैं उनके जानवरों का शिकार करेगा, उनके मवेशियों का शिकार करेगा, जिसके वजह से हमारे यहाँ के गांव के लोग भी क्या हो जाएंगे, उससे गुस्सा हो जाएंगे, उससे नाराज़ हो जाएंगे। दे विल सर्च द जंगल फॉर हिम। और जब वे लोग गुस्सा हो जाएंगे तो उसको मारने के लिए या उसको पकड़ने के लिए वे लोग पूरे जंगल में छान मारेंगे, है ना। व्हेन ही इज़ फार अवे, अब जब वो काफ़ी दूर होगा, एंड वी एंड आवर चिल्ड्रेन मस्ट रन अवे व्हेन द ग्रास इज सेट ऑन फायर। जब आपको पता होगा कि लोग जानवरों को भगाते हैं या किसी जानवर को डराने की कोशिश करते हैं तो लोग जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे जानवर डर के भागने लगते हैं। तो वहीं यहाँ पे मदर वुल्फ कहती है कि जब लोग उसकी तलाश करेंगे और घासों में आग लगा देंगे तो हमें हमारे बच्चों के साथ यहाँ से भागना होगा। शेर खान के यहाँ पे आने की वजह से हम सबको काफ़ी परेशानी होगी। Shall I tell him, said तबाकी, he is welcome to hunt here। अब यहाँ पे तबाकी कहता है कि क्या मुझे शेर खान को बता देना चाहिए कि वहाँ वो यहाँ पे आ सकता है और उसका वेलकम है, वो यहाँ पे आकर अपनी हंटिंग, अपना शिकार कर सकता है। आउट snapped फादर वुल्फ, आउट एंड हंट विद योर मास्टर, यू हैव स्पोकन एनफ। तभी फादर वुल्फ को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि अभी बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो और जाओ अपने मास्टर, अपने मालिक के साथ शिकार करना, तुमने बहुत ज़्यादा बोल लिया है ना। आई गो सेड तबाकी क्वाइटली। तबाकी कहता है ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। यू कैन हियर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स। तुम शेर खान को दहाड़ते हुए उन झाड़ियों में सुन सकते हो। थिकेट्स कहने का मतलब होता है क्या, झाड़ी। आई डोंट नीड टू स्पीक एनीथिंग मोर। अब मुझे और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फादर वुल्फ लिसनड and below in the valley that ran down to a little river he heard the dry angry sing songs whine of a hungry tiger। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब फादर वुल्फ सुनता है तो उसे घाटी के नीचे की तरफ, जो कि एक नदी तक जाता था, वहाँ से एक भूखे और काफ़ी गुस्से भरे, है ना, टाइगर की दहाड़ने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे सिंग सॉन्ग कहने का मतलब राइजिंग एंड फॉलिंग, है ना। जब एक टाइगर दहाड़ता है तो उसका जो पिचिंग साउंड होता है वो ऊपर नीचे जाता रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं लोग। अब यहाँ पे उसके दहाड़ने को और चिल्लाने को सुनकर यहाँ पे जो फादर वुल्फ है वो क्या कहता है, द फूल सेड फादर वुल्फ टू बिगिन अ नाइट्स वर्क विद दैट नॉइज। अब ये फादर वुल्फ कहता है कि ये जो शेर खान है ये कितना बेवकूफ़ है, ये कितना बुड़बक है ना, कि रात के बिजनेस को, रात के काम को क्या कोई इतना हल्ला करके, इतना शोर करके करता है। अब एक जानवर के लिए, खास करके एक बाघ के लिए नाइटली बिजनेस क्या होगा, रात का बिजनेस क्या होगा, वही शिकार पे जाना। तो जब एक बाघ शिकार पे जाता है तो वो ज़रा सा भी हल्ला नहीं करता है, ज़रा सा भी नॉइज़ नहीं करता है, ताकि उसका शिकार वहाँ से भाग न जाए। इसीलिए क्योंकि ये दहाड़ रहा था, इसीलिए फादर वुल्फ कहता है ये कितना बेवकूफ़ है। Does he think that our buck are like his fat Wanganga bullocks, है ना। अब यहाँ पे फादर वुल्फ कहता है कि क्या इस शेर खान को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के जो हिरण हैं वो उसके वैनगंगा के बैलों के जैसे हैं कि वो उसके दहाड़ को सुनकर डरेंगे नहीं, है ना। हश
It is neither bullock nor buck he hunts tonight, said mother wolf. It is man. तभी यहाँ पे क्या होता है, मदर वुल्फ कहती हैं कि अरे चुप हो जाओ, आज वो जिस चीज़ का शिकार करने जा रहा है वो ना ही कोई हिरन है और ना ही कोई है ना बैल है, आज तो वो एक आदमी का शिकार करने जा रहा है, एक मैन का शिकार करने जा रहा है। द वाइन हैड चेंज्ड टू अ हमिंग पर्र दैट केम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। पर्र कहने का मतलब एक गूंज होता है ना, एक शोर होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो शेर की वो जो बाघ के दहाड़ने की जो आवाज़ थी, अब वो एक गूंज में, एक शोर में बदल गई, एक शोर में तब्दील हो गई, जो कि शोर जो है ना हर एक डायरेक्शन से आ रहा था। ऐसा क्यों? इट वॉज द नॉइज दैट बेविल्डर्स कहने का मतलब कन्फ्यूज लोग, जिन्हें समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। सो इट वॉज द नॉइज दैट बेविल्डर्स वुड कटर्स एंड जिप्सीज स्लीपिंग इन द ओपन एंड मेक्स देम रन समटाइम्स इनटू द वेरी माउथ ऑफ द टाइगर। अब बताया गया है कि जब लकड़हारे है ना, जो कि जंगल में लकड़ी काट रहे थे, और जिप्सीज, बंजारे लोगों को जिप्सी कहा जाता है, जिनका कोई भी है ना एक परमानेंट घर नहीं होता, एक परमानेंट मकान नहीं होता है, ये हमेशा भटकते रहते हैं लोग, है ना, इसको बंजारे भी कहा जाता है। तो जब लकड़हारों को और उन बंजारों को जो कि खुले मैदान में सोए हुए थे, उन्हें इस बाघ के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं, है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये जो जिप्सीज़ हैं और ये जो वुड कटर हैं वो टाइगर के मुंह में चले जाते हैं, टाइगर का शिकार बन जाते हैं। मैन सेड फादर वुल्फ शोइंग ऑल हिज वाइट टीथ। अब जब मदर वुल्फ कहती है कि आज वो किसी इंसान का शिकार करने वाला है, तो इस बात को सुनकर फादर वुल्फ हंसने लगता है और कहता है, अपनी सफ़ेद दांतों को दिखाने लगता है, कहता है अच्छा इंसान। फॉ कहने का मतलब जब आप किसी बात पे हंसते हो तो आप ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। आर देयर नॉट एनफ बीटल्स एंड फ्रॉग्स इन द टैंक्स दैट ही मस्ट ईट मैन। अब यहाँ पे फादर वुल्फ कहता है कि क्या हमारे जंगल में है ना कीड़े मकोड़ों की, मेंढकों की कमी हो गई है, जो कि उसे अब इंसान को ही कि उसे अब एक इंसान को खाना चाहिए या उसे एक इंसान का शिकार करना चाहिए। द लॉ ऑफ द जंगल विच नेवर ऑर्डर्स एनीथिंग विदाउट अ रीज़न। यहाँ बताया गया है कि जंगल का नियम जो कि किसी भी चीज़ के लिए है ना ऐसे ही फालतू में आदेश नहीं देता, फॉरबिड्स एवरी बीस्ट टू ईट मैन। जो जंगल का जो नियम है वो किसी भी इंसान को जानवर के द्वारा खाए जाने से मना करता है। जो जंगल का नियम है, जंगल का जो कानून है, वो हर एक जानवर को इस बात से मना करता है कि वो इंसान को नहीं खा सकता, राइट, वो इंसान का शिकार नहीं कर सकता। अ मैन कैन बी किल्ड ओनली टू शो चिल्ड्रन हाउ टू किल। एक इंसान को सिर्फ उसी सूरत में मारा जा सकता है कि जब उन्हें अपने बच्चों को प्रशिक्षण देना हो, अपने बच्चों को सिखाना हो कि शिकार कैसे किया जाता है, मारा कैसे जाता है। जब यहाँ पे जंगल के नियम के अनुसार कि बाकी जो जानवर है वो इंसान को तभी मार सकते हैं जब इंसान से उन्हें कोई खतरा हो, है ना। तो वहीं यहाँ पे बड़े अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर तुम्हें इंसान से कोई खतरा लगे तो तुम्हें कैसे इंसानों को मारना है, सिर्फ उसी कंडीशन में इंसानों को मारा जा सकता है। इफ़ यू किल अ मैन, कि अगर तुम एक आदमी को मारते हो, सूनर और लेटर, देर या सवेर, मेन ऑन एलिफेंट्स विल अराइव, तो बहुत सारे लोग जो है ना हाथियों पे सवार होकर जंगल में आ जाएंगे, विद गन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मेन विद गॉन्ग्स एंड रॉकेट्स एंड टॉर्चेस। उसमें जो बहुत सारे लोग होंगे उनके हाथों में क्या होंगे, हथियार होंगे, गन्स होंगे, बंदूकें होंगी, गॉन्ग्स होंगे, बड़े बड़े भोंपू होंगे, उनके हाथ में रॉकेट्स होंगे, टॉर्चेस होंगे, ये सभी चीज़ें लेकर वो जंगल में आ जाएंगे। देन एवरीबॉडी इन द जंगल सफ़र्स। फिर उसके बाद क्या होगा, जंगल में रहने वाले सभी जो जानवर हैं उन सबको सफ़र करना होगा, झेलना पड़ेगा। द बीस्ट से दैट मैन ईटर्स बिकम मैंगी एंड लूज देयर टीथ। अब यहाँ पे मैंगी कहने का मतलब क्या हुआ, देखो आपके बुक में यहाँ पे बताया गया हैविंग अ स्किन डिजीज। मैंगी कहने का मतलब क्या हुआ, हैविंग अ, एक चमड़े का बीमारी हो जाना। तो बताया गया है कि दूसरे जो जानवर हैं वो कहते हैं कि अगर आप इंसान को खाते हो या आप मैन ईटर हो, है ना, तो आपको एक स्किन की बीमारी लग जाती है, एक डिजीज़ हो जाती है, जिससे आपके सभी दांत जो है ना वो झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। द पर ग्रीव ओल्डर एंड एंडेड इन द फुल थ्रोटेड आर ऑफ द टाइगर। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो जो शोर था, वो जो गूंज था, वो और ज़्यादा हो गया और
एक टाइगर के ज़ोर से गुर्राने, ज़ोर से दहाड़ने के साथ जो है ना वो गूंज, वो शोर ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देन देयर वॉज अ हाउल फ्रॉम शेर खान। फिर उसके बाद शेर खान के चिल्लाने की आवाज़ आई, शेर खान के चीखने की आवाज़ आई। ही हैज़ मिस्ड सेड मदर वुल्फ, है ना। तभी मदर वुल्फ कहती हैं कि वो शिकार से चूक गया है, इसीलिए वो इस तरह से चीख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। व्हाट इज़ इट? तभी फादर वुल्फ कहता है कि अरे ये क्या है, और इसको पता लगाने के लिए फादर वुल्फ आगे जाता है। फादर वुल्फ ran out a few paces and heard Sher Khan muttering and mumbling widely as he tumbled about in the scrub। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि फादर वुल्फ दौड़कर थोड़ा कुछ कदम आगे जाता है और सुनता है क्या कि वो जो शेर खान है वो मटरिंग कर रहा था, मम्बलिंग कर रहा था। मटरिंग कहने का मतलब क्या हुआ? स्पीकिंग क्वाइटली टू वन सेल्फ, खुद से बातें करना। और मम्बलिंग कहने का मतलब क्या हुआ? स्पीकिंग क्वाइटली एंड अनक्लियरली, आई मीन खुद से बड़बड़ाना, खुद से बुदबुदाना। तो उसने सुना कि जो शेर खान था वो खुद से ही बातें कर रहा था, खुद में ही खुद से, है ना, बड़बड़ा रहा था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो झाड़ियों के, आई मीन वो झाड़ियों में गिर गया था। टम्बल्ड मीन्स गिर जाना, लड़खड़ा करके। द फूल हैज़ जम्प्ड एट अ वुड कटर्स कैंप फायर। अब यहाँ पे जो फादर वुल्फ है वो शेर खान को बेवकूफ़ फूल कहता है। कहता है कि ये जो पागल, जो ये जो बेवकूफ़ शेर खान है, वो जो लकड़हारों का जो कैंप फायर था, उन्होंने जो आग जलाई थी, वो उस आग में ही कूद गया था। एंड हैज़ बर्न हिज फीट, और अपने पैरों को जला लिया था। सेड फादर वुल्फ विद अ ग्रंट, है ना। ये बात फादर वुल्फ, है ना, गुर्राते हुए, ग्रंट करते हुए कहते हैं। तबाकी इज विद हिम, तबाकी भी उसके साथ है। समथिंग इज कमिंग अप हिल सेड मदर वुल्फ ट्विचिंग वन ईयर, गेट रेडी। तभी क्या होता है कि कुछ पहाड़ी की तरफ आ रहा होता है। मदर वुल्फ उसे देखती है और अपने कानों को ट्विच करते हुए, फड़फड़ाते हुए कहती है फादर वुल्फ से कि तैयार हो जाओ, शिकार करने के लिए रेडी हो जाओ। द bushes rustled a little in the thicket। तभी क्या होता है, झाड़ी में थोड़ी सी सरसराहट होती है ना, थोड़ी सी हरकत होती है। एंड फादर वुल्फ ड्रॉप्ड विद हिज haunches अंडर हिम रेडी फॉर हिज लीप। तभी फादर वुल्फ क्या करता है, अपने कंधों को नीचे करके छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है। मैन ही स्नैप्ड अ मैन्स कब लुक। जब जैसे ही वो छलांग लगाने के लिए तैयार होता है, तभी वो क्या देखता है, वो कहता है अरे ये देखो, ये तो एक इंसान है, ये तो एक मैन्स कब है, ये तो एक इंसानी बच्चा है। लुक, ये देखो, है ना, ये देखो। ये जो सीन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यही सीन होता है, ठीक है, ओके। Directly in front of him, holding on by a low branch, stood a naked brown baby who could just walk, a soft and dimpled little baby. He looked up into Father Wolf's face and laughed। यहाँ पे जैसे ही जो फादर वुल्फ था वो क्या कर रहा होता है, उसे लगता है कि झाड़ियों में कोई शिकार आ रहा होता है, और उस शिकार पे छलांग लगाने के लिए फादर वुल्फ क्या करता है ना, जंप लगाने के लिए तैयार होता है। तभी वो देखता है कि एक इंसानी बच्चा पेड़ की डालियों को पकड़ के उनके सामने एकदम आ जाता है। वो जो बच्चा था वो ब्राउन कलर के था और उसके गालों पे ना डिम्पल आ रहे थे, है ना। और ये बच्चा उन फादर वुल्फ के चेहरे को देखता है और देख करके स्माइल करता है। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, काफ़ी अच्छे से समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया है। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।